दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 की टेक्स्ट बुक है एसटीएसटी की, उसको पढ़ रहे थे और उससे संबंधित हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे। इससे संबंधित दोस्तों पिछले 4 वीडियो आ चुके हैं। इससे संबंधित ये 5वां वीडियो है दोस्तों। कौन सा वीडियो है? 5वां वीडियो है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों इस जो पुस्तक है उसके लेसन नंबर 13 और 14, और ये संबंधित है बाल अधिकार और बाल संरक्षण से स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों शामिल है दोस्तों ये L1 और L2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो दोनों अवश्य देखिए दोस्तों। और इसमें 30 प्रश्न है दोस्तों। कितने प्रश्न हैं? 30 ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसमें से 25 प्रश्न कर देते हो, कितने 25 प्रश्न कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात मानूंगा दोस्तों मैं। जबकि ये जो प्रश्न है दोस्तों सारे के सारे ही किससे हैं? कक्षा 6 की टेक्स्ट बुक से हैं दोस्तों। हम छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं, इसी का जो है नतीजा होता है कि हम जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना है जो दोस्तों कब की गई बताइए? 1992, 2005, 1989, 2007। बताइए जल्दी से, आपका कमेंट का इंतजार है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या है? 2007। जी हाँ दोस्तों, 2007 है दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। मुझे पता ही ये जो प्रश्न है ये आपको पता नहीं था, आपको इसका आंसर पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। 1989 में सर्वप्रथम यूएनओ जो है, यूएनओ ने सर्वप्रथम बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित गाइडलाइन तैयार की थी। ठीक है, और उस गाइडलाइन पर जो है भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए। इसको भारत ने 1992 में स्वीकार किया। और 2005 में जो है भारत ने क्या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। अधिनियम जो एक्ट है वो कब पारित किया था? वो 2005 में पारित कर दिया था। अधिनियम 2005 में पारित कर दिया था, लेकिन आयोग की स्थापना कब की गई? इसी अधिनियम के अंतर्गत 2007 में। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बालकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। 7, 6, 4 और 5। दोस्तों कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें है 4 दोस्तों। 4 अधिकार है दोस्तों। कौन कौन से अधिकार है सुन लीजिए। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। ये इस प्रकार से 4 अधिकार है दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ, जीवन जीने का अधिकार, विकास करने का अधिकार, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और भागीदारी करने का अधिकार। इस तरीके से कितने अधिकार प्रदान किए? 4। जी हाँ दोस्तों, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, बाल अधिकारों का हनन होता है। किस तरीके से बाल अधिकारों का हनन होता है? कन्या भ्रूण हत्या से, बाल विवाह से, यौन हिंसा से या बाल यौन हिंसा से, उपयुक्त सभी। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। दोस्तों पूरे प्रश्न अवश्य देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आप 25 प्रश्न इसमें नहीं कर पाओगे दोस्तों। ऐसा मेरा कहने का मतलब आपको नीचा दिखाना कतई नहीं है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। मेरा कहना यह है कि इसमें यूनिक प्रश्न भी है दोस्तों, इसमें नए प्रश्न भी है, नए तरीके के प्रश्न भी है जो आपने कहीं नहीं पढ़े, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और आपके 25 प्रश्न होते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बताइए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब बना? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब बना? 2006, 2009, 2005, 2012। बताइए जल्दी से, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब बना? बताइएगा। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2006। क्या है दोस्तों इसका आंसर? 2006 है। जी हाँ, 2006 है इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 5वां, बाल श्रम निरोधक अधिनियम कब बना? दोस्तों सारे अधिनियम महत्वपूर्ण हैं, इसको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि दोबारा जो है आपको ये पता रहे, दोबारा सोल्व करें तो आप एक बार में ही जो है ये याद हो जाए। और दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को 1 से 2 बार, एक बार तो पूरा देखिए, उसके बाद में दूसरी बार भी देखें 1-2 दिन बाद में, ताकि आपका टेस्ट जो है टेस्ट जो लेना आप, तो वो जो है पूरा हो, जो है आपको याद हो जाए। ठीक है, जो पहले बार आप गलतियां करें उसको दूसरी बार में सुधारा जा सके। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बाल श्रम अधिकार अधिनियम कब बना? तो ये बना दोस्तों, कब बना बताइए जल्दी से, कब बना?
1986 में। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई 1986 में बनी थी दोस्तों। तो जो बाल श्रम निरोधक अधिनियम 1986 में बना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें 2 तारीख है दोस्तों, 1956 और 2012, ये भी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित भी प्रश्न आगे लेके आए हैं। और ये जो 1956 वाला तो मैंने पहले बता ही दिया आपको। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1956 में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल दुर्व्यवहार का प्रकार नहीं है। शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल यौन शोषण या बाल यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा लग रहा है आर्थिक दुर्व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कब बना। दोस्तों ये अधिनियम वाले प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको 25 प्रश्न सही करने में दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि ये अधिनियम वाले आपको पता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये हमको याद होना चाहिए। फर्स्ट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये उपयोगी है। दोनों में है विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो प्रथाएं हैं वो इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है ना, तो लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कब बना दोस्तों ये अधिनियम बना कब बना, 1994 में बना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल दुर्व्यवहार का परिणाम है। क्या परिणाम है बाल दुर्व्यवहार के? बच्चों के में अनिद्रा, नैराश्य की भावना, भग्नाशा, उक्त सभी। तो सिंपल सा है दोस्तों, ये कॉमन सेंस से करना है, उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है दोस्तों, बालकों के कर्तव्य है। बालकों के कर्तव्य क्या है दोस्तों? सिंपल से प्रश्न है। बड़ों का सम्मान, दूसरों की सहायता, ज्ञान को बांटना परस्पर। ठीक है, उक्त सभी। तो इसका आंसर उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न है 1098 या 1098, ये जो है 1098 जो है किससे संबंधित है? बाल सहायता से, पुलिस सहायता से, चिकित्सकीय सहायता से, आर्थिक सहायता से। किससे संबंधित है? तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन है बाल सहायता से। चिकित्सकीय जो है वो 104 है और पुलिस के जो है 100 है, पुलिस और अग्निशमन के। तो ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, 11वां प्रश्न है, किशोर न्याय यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब बना? बताइए दोस्तों, कब बना ये? 2006, 2015, 2016 और 2013। कब बना बताइए जल्दी से, कब बना दोस्तों? जे एक्ट कब बना? जे एक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना दोस्तों, कब बना? 2015 में बना। ठीक है दोस्तों, जो 2012 में एक घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? दिल्ली में निर्भया हत्याकांड, उसके बाद में ये बना था। ठीक है, 2015 में। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो कब पारित हुआ? ये भी दोस्तों उसी का परिणाम है। ये जो पोक्सो एक्ट है ये भी निर्भया का उसके बाद ही ये बना था। ठीक है, तो 2009, 2012, 2010, 2015। तो कब बना? 2012 में बना था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है कौन सी संस्था कार्यरत है? शिक्षा विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, न्याय विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग। तो कौन सा विभाग है दोस्तों? ये जो है बाल अधिकारिता विभाग जो है, ये जो है बालकों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1992 में आया था। और 74वां संविधान संशोधन ये भी बता देता हूँ मैं, ये 1993 में आया था। और दोनों ये अधिनियम आए थे दोस्तों उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव थे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है, बताइएगा आप। तो इसमें आप बताइए 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन और शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो किससे हैं दोस्तों? 73वां जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपके लिए एक काम है, आप ये बताइए मुझे कि 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन है ये लागू किए गए हैं, तो इसके लिए जो है संविधान में अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। उन अनुसूचियों के नाम बताइए मुझे, कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई हैं? क्या अनुसूचियाँ दोनों के लिए? ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भी यानी कि L1 में भी ये दे रखा है, नगर मतलब स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 1959, 1952, 1957। दोस्तों सारी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। 2 अक्टूबर 2009 में जो है हमने क्या किया था? हमने 50 साल पूरे हुए थे किसके?
किसके पूरे हुए थे? पंचायती राज के, पंचायती राज व्यवस्था के। तो स्वर्ण जयंती हमने मनाई थी, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 आपका आंसर हो जाएगा। नागौर के बगदरी में जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। उस टाइम पे पंचायती राज मंत्री कौन थे राजस्थान के? बताइएगा, बताइएगा जल्दी से, क्या नाम था? नाथूराम मिर्धा। ठीक, जी हाँ सर, जी हाँ दोस्तों, यही था, ठीक है। तो अगला जो है 1952 क्या है? 1952 में क्या क्या हुआ था दोस्तों? 1957 में क्या हुआ था पंचायती राज से संबंधित, ये भी बताइए दोस्तों, ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बता देता हूँ मैं। 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था कब? 1952 में। ये भी पंचायत राज से संबंधित ही थे दोस्तों। पंचायतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के काम करवाए जाते थे, ठीक है। 1957 में एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। किस समिति का संबंध पंचायत राज व्यवस्था से है? तो बताइए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी समिति, है ना। तो कौन सी? उक्त सभी दोस्तों। बलवंत राय मेहता कब बनी थी? 1957 में। और अशोक मेहता 1967 में बनी थी दोस्तों, ठीक है। 1967 में बनी थी अशोक मेहता, तो सॉरी 77 में बनी थी ये। और ये बनी थी 1987 में बनी थी सिंघवी समिति, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? पंचायत राज की बात हो रही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है ग्रामीण स्वशासन की, वार्ड पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो क्या शामिल नहीं है? वार्ड पंचायत इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? बताइए जल्दी से। वार्ड की सभी जनसंख्या का वार्ड सभा को जो है वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड की सभी जनसंख्या को क्या कहते हैं? वार्ड सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सूचीबद्ध मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्राम सभा सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक होती है। 18 वर्ष या इससे अधिक होती है। कुल मिला के बात इतनी है दोस्तों, जो मतदाता जो सूचीबद्ध हैं उनसे ही ग्राम सभा बनती है, ठीक है ना। डी वाला आंसर है, ग्राम सभा द्वारा ग्राम विकास की योजनाएं बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला वाला जो है कथन असत्य है दोस्तों। वार्ड की सभा जो बनती है ना, वो किससे बनती है? 18+ जो एज वाले मतदाता हैं उनसे ही बनती है, जो सूचीबद्ध भी हों उनसे बनती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सारी जनसंख्या जो है वार्ड सभा नहीं कहलाती है, ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है ना। राजनीतिक प्रमुख तो सरपंच होता है, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताइए। प्रशासनिक प्रमुख पटवारी, सरपंच, प्रधान कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, जिसको ग्राम सेवक कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके ग्राम विकास कर दिया है, VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए, VDO यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जो है, इसका प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। बताइएगा आपके पास कितना नॉलेज है। वैसे ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है? प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्यक्ष रूप से किसका होता है? प्रधान का, जिला प्रमुख का, सरपंच का, उप प्रधान का। दोस्तों ये प्रधान, जिला प्रमुख और उप प्रधान ये सब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट होता है, जनता चुनती है, ठीक है। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो एक वर्ष में कितनी होती हैं? 12, 3, 8 कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है दोस्तों। 2 बैठकें जो होती हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को होती है, 2 बैठकें तो, ठीक है। और 2 बैठकें और होती है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना। आपके कमेंट नहीं आए तो फिर आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपकी भागीदारी भी ज़रूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 जनवरी। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 21 अप्रैल को प्रशासनिक सेवा दिवस या लोक सेवा दिवस, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। 2 अक्टूबर को आप पता ही है, ठीक है, आपको पता है। और निम्नलिखित में से 23वां है, निम्नलिखित में से असुमिलित है। असुमिलित विकल्प कौन सा है? प्रधान, पंचायत समिति, सही है क्या? बिल्कुल सही। जिला प्रमुख आयुक्त, ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। अध्यक्ष, नगर पालिका, महापौर, नगर निगम। तो दोस्तों क्या आंसर है इसका? बाकी सारे क्या है? सुमिलित है, लेकिन ये सुमिलित
नहीं है बी वाला, ठीक है। जिला परिषद सदस्य नहीं होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जिला परिषद सदस्य कौन नहीं होता है? तो प्रधान, विधायक, सांसद और जिलाधीश। दोस्तों इसका आंसर है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो दोस्तों इस पर, ठीक है ना। मैं पंचायत समिति का भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों जिलाधीश। जिलाधीश इसका सदस्य नहीं होता है दोस्तों। विधायक संबंधित जिले के और सांसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के शामिल है, ठीक है ना, और प्रधान, ये सारे के सारे ही जो है पदेन सदस्य होते हैं। किसमें? जिला परिषद में पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों जो पंचायत समिति होती है, कौन? पंचायत समिति। पंचायत समिति में भी दोस्तों जो विधायक और विधायक होता है, विधायक जो होता है ना, वो पदेन सदस्य होता है। किसका? पंचायत समिति का जो सदस्य है वो पदेन सदस्य होता है, कौन? विधायक। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी के तो होते ही हैं, ये सांसद और ये नहीं होते दोस्तों जिलाधीश उसमें, ठीक है। प्रधान तो होते ही हैं। और उसमें दोस्तों सारे जो सरपंच होते हैं, सरपंच होते हैं ना, सारे के सारे ही, वो सारे सरपंच जो हैं पंचायत समिति के पदेन सदस्य माने जाते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। सभापति कहा जाता है, सभापति किसको कहा जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर निगम अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष को, और नगर परिषद अध्यक्ष को, और जिला प्रमुख को किसको कहा जाता है? बताइए। तो नगर परिषद का जो अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको सभापति कहा जाता है। और चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर निगम अध्यक्ष को मेयर, क्या? मेयर या महापौर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 25 प्रश्न देखे हमने। 26वां प्रश्न है, नगर निगम के गठन हेतु कितनी जनसंख्या आवश्यक है? कितनी जनसंख्या? 5 लाख, 1 लाख, 20,000 और 4 लाख। कितनी जनसंख्या आवश्यक है दोस्तों? तो बताइए। 5 लाख जनसंख्या आवश्यक है नगर निगम के लिए, ठीक है, ये याद रखना। 20,000 जो है नगर पालिका के लिए, ठीक है, और 1 लाख जो है नगर परिषद के लिए, ये है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में सुविधा के अनुसार जो है बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे भरतपुर है, भरतपुर इसका अपवाद है, ठीक है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, नगर निकायों की आय का स्रोत है। क्या है दोस्तों नगर निकायों की आय का स्रोत? केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, विभिन्न प्रकार के शुल्क व जुर्माना, विभिन्न प्रकार के कर यानी कि टैक्सेज। तो उपयुक्त सभी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है? सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो प्रधान को, और बीडीओ को, उप सरपंच को, जिला प्रमुख को। किसको देता है दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं बता रहा हूँ मैं इसका आंसर। चलो बता देता हूँ दोस्तों, ये जो अपना त्यागपत्र देता है वो प्रधान को देता है। किसको देता है? प्रधान को देता है, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे कि जो प्रधान होता है, कौन प्रधान होता है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है दोस्तों इसका जो है हम डिटेल सिलेबस भी पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 6 से और 10 की जो किताबें हैं और उसमें जो रीड के लायक जो जितने भी टॉपिक हैं वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पहले रीड के लायक जो टॉपिक हैं उन्हीं को कवर करेंगे, बाद में मैं सारी पुस्तकें पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगला है जो दोस्तों 29वां प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? ये तो दोस्तों इसका आंसर तो बता सकते हैं आप, कितने नगर निगम है बताइए। 7, 8, 9, 10। कितने हैं दोस्तों? बताइए कमेंट करके। दोस्तों नगर निगमों की संख्या है वर्तमान में 10 है दोस्तों। कितनी है? 10 है, ठीक है। जो 3 दोस्तों जो नगर निगम है वो 7 तो संभाग है और 3 और हैं, उसके बारे में मुझे बताइए कमेंट करके। 3 और कौन से हैं वो बताइएगा, ठीक है। दोस्तों 3 जो संभाग है उसी में से उत्तर और दक्षिण इस तरीके से अलग अलग करके और उनमें से अलग किया गया है, तो उनको बताइए वो कौन कौन से नगर हैं जिनमें से जो है जिनमें 2-2 नगर निगम है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आज का 30वां और लास्ट प्रश्न है, जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कमिश्नर, जिलाधीश। कौन होता है दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है। तो ये होता है दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों समय अभाव के कारण और संसाधनों के अभाव के कारण जो है इस टेस्ट को मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको ऐसे कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है दोस्तों। आप जो चीज़ें हैं इसमें जो आपको बता रहे हैं उनको ध्यान से देखना है और टेस्ट को जो है सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ टेस्ट में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।